पूर्वक अपने अधीन कर लिया, जिससे उनके सदियों पुराने शासन का अंत हो गया और गुप्त साम्राज्य में गुजरात के रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण क्षेत्र को जोड़ दिया गया। इस जीत ने न केवल साम्राज्य के क्षेत्र का विस्तार किया, बल्कि इसकी पश्चिमी सीमाओं को भी सुरक्षित किया और रोमन साम्राज्य के साथ आकर्षक समुद्री व्यापार मार्ग खोल दिए। सैन्य विजयों से परे चंद्रगुप्त द्वितीय एक चतुर राजनयिक भी थे। उन्होंने पड़ोसी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध बनाए रखा, गठबंधन बनाए और साम्राज्य के भीतर शांति और स्थिरता सुनिश्चित की। उनका दरबार बुद्धिस्टिक और सांस्कृतिक आदान प्रदान का केंद्र बन गया, जो दूर दूर से विद्वानों, कवियों, कलाकारों और संगीतकारों को आकर्षित करता था। चंद्रगुप्त द्वितीय का शासनकाल गुप्त कला, साहित्य और शिक्षा के शिखर का पर्याय है। माना जाता है कि भारत के शेक्सपियर माने जाने वाले महान संस्कृत कवि कालिदास उनके दरबार में ही फले फूले थे। अजंता की गुफाएं, जिनकी उत्कृष्ट भित्ति चित्र बुद्ध के जीवन और समय को दर्शाती हैं, को उनके शासनकाल के दौरान भी संरक्षण दिया गया था। कला और विज्ञान के लिए चंद्रगुप्त द्वितीय के अटूट समर्थन ने रचनात्मकता और बुद्धिस्टिक अन्वेषण के माहौल को बढ़ावा दिया, जिसने भारतीय संस्कृति पर एक स्थायी विरासत छोड़ी। गुप्त साम्राज्य अपने गौरवशाली शासन के बावजूद पतन की ताकतों से अछूता नहीं था, जिसके कारण अंततः इसका पतन हुआ। आंतरिक कमजोरियों और बाहरी दबावों के संयोजन ने धीरे धीरे साम्राज्य की नींव को कमजोर कर दिया, जिससे इसके अंतिम विखंडन और पतन का मार्ग प्रशस्त हुआ। गुप्त पतन में योगदान करने वाले प्राथमिक कारकों में से एक हूण आक्रमणों का बढ़ता दबाव था। हूण मध्य एशिया का एक खानाबदोश समूह साम्राज्य की उत्तर पश्चिमी सीमाओं के लिए लगातार खतरा पैदा करता था, जबकि चंद्रगुप्त द्वितीय के उत्तराधिकारी स्कंदगुप्त ने शुरुआती हूण आक्रमणों को सफलतापूर्वक खदेड़ दिया। बाद के शासकों ने उनकी प्रगति को रोकना मुश्किल पाया। लगातार सैन्य जुड़ाव ने साम्राज्य के संसाधनों को समाप्त कर दिया और इसके बचाव को कमजोर कर दिया। आंतरिक कलह और कमजोर उत्तराधिकारियों ने भी साम्राज्य के पतन में भूमिका निभाई। स्कंदगुप्त की मृत्यु के बाद गुप्त साम्राज्य उत्तराधिकार विवादों और आंतरिक विद्रोहों से ग्रस्त था। कमजोर और अप्रभावी शासक साम्राज्य की एकता और ताकत बनाए रखने में असमर्थ स्थानीय शासकों और सामंतों को अपनी स्वतंत्रता का दावा करने की अनुमति देते हैं, जिससे साम्राज्य का और विखंडन होता है। गुप्त अर्थव्यवस्था, जो व्यापार और कृषि पर फली फूली थी, का भी पतन शुरू हो गया। रोमन साम्राज्य के साथ व्यापार में गिरावट, हूण आक्रमणों के कारण होने वाले व्यवधानों के साथ साम्राज्य के राजस्व और आर्थिक स्थिरता को प्रभावित करती है। भूमि राजस्व पर अत्यधिक निर्भरता और किसानों पर बढ़ते कर के बोझ ने सामाजिक अशांति को